हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहा है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहें कबीर तीनों गया गाँव वेद पुराण। कि जब तक आप शब्द ब्रह्म का दीक्षा नहीं गुरु के द्वारा प्राप्त की, तब तक आप निगुरी। कोई भी पुण्य काम करोगे, कहीं तीर्थ से आओगे, कोई भी काम करोगे, शुभ काम, वो होगा नहीं, उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु को समर्पित करके करना होगा और गुरु विधि बताएगा। आज लोग परमात्मा को अंधे की भांति खोज रहे हैं। इस प्रकार कई जन्म लग जाएंगे, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक पूजा पाठ कर रहे हो, जैसे नवरात्र कर रहे हो, तब तक शांति है, उसके बाद फिर वही हो गए। आज देखो पठन पाठन का कार्य चल रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई धर्मशास्त्रों का पाठ कर रहा है। इतना पढ़ने के बावजूद, पाठ करने के बावजूद सत्य से अनभिज्ञ। परमात्मा ने अपने मिलने के लिए एक मार्ग बनाया है। वो कौन है? वो तत्वदर्शी महापुरुष बताएंगे कि संत से सुनियत प्रभु की बात। प्रभु की बात तत्वदर्शी महापुरुष बताएंगे और उस मार्ग को तय करा देंगे, जिसके लिए सारी दुनिया परेशान है, इतना खोज रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या चीज है? कौन सी भक्ति हमारे महापुरुषों ने किया, उस भक्ति को हमको भी जानना होगा। यदि ईश्वर को नहलाने से वह मिलता, तो मैं व्हेल मछली की तरह गहराइयों में चला जाता। कि भगवान को नहलाने से अगर प्राप्त कर लेते, हम मछली की तरह समुद्र में स्नान कर लेते और चले जाते। वो है क्या? कंद मूल फल खाकर यदि वह जाना जाता, तो मैं खुशी खुशी बकरी बन जाता। देखो कि कंद मूल फल खा करके परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। नहीं तो बकरी सारे चारा को खा रही, हर चीज को खा रही है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेती। यदि माला जपने से उन्हें ढूंढ पाते, तो मैं मालाओं की ढेरियां जपता। यदि माला को जपने से भगवान मिल जाते, तो माला की ढेर लगा लेते। वहां किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है, अंदर की माला पकड़ना है। वो माला क्या है? माला फिरू न कर जपूं, जीवा कहे न राम, अब मेरा सुमिरन हरि कहे, मैं पाऊं विश्राम। ये प्रथम प्रारंभिक पाठशाला में लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, यदि पत्थर की मूर्ति के आगे झुकने से वह मिलता, तो मैं पहाड़ पूजने लगता। पत्थर की मूर्ति, कबीर साहब ने इसका खंडन किया। पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ये हमारे महापुरुषों की स्मृतियां सजो कर रखी गई है। जैसे मंदिर में जाते हो, महापुरुष की स्मृतियां सजो कर रखी है। पूजा करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो करते क्या थे, उनका भजन क्या था, कौन सी इनके पास शक्ति थी जो परमात्मा को प्रकट कर देते थे। किसी महापुरुष का इतना गुणगान गाने से वो मिलेगा नहीं। हाँ, जो महापुरुष भजन किया था, वो अगर देने वाला बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हर, वो नर के रूप में सदगुरु मिल जाए तो बात बन गई। आप वही साधना करेंगे, आप परमात्मा को जान सकते हैं। आप हनुमान बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। आप ही हैं जिसको खोज रहे हैं। यदि दूध पीने से ईश्वर मुझ में समाता, तो कई बछड़े व शिशु उसे जानते होते। कि कुछ लोग देखते हो दूधाधारी बन गए, दूध पीते हैं और कुछ खाते नहीं। अगर दूध पीने से ही भगवान मिल जाते, तो छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे और जानवर हैं, उनको भगवान मिल जाता। ऐसा नहीं है। भगवान तो तब मिलेंगे जब आप मंथन करोगे, प्राणोपासना करोगे, प्राण की उपासना।
आत्मा है, अग्नि है। श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन करोगे। किसी नवरात्र का मतलब किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिल करके शब्द ब्रह्म का बोध हो जाए, आप साधना पथ पर आरूढ़ हो जाइए। मंथन करिए, वही मार्ग 3 महीने 90 अंश का कोण बनाकर कर दीजिए, आप भी परमात्मा भजन जागृत हो जाएगी। जो सोचोगे वही होने लगेगा। ऐसा हम नहीं जानते थे पहले, आज जिसको याद करते हैं या फोन आ जाएगा या तो वही आ जाएगा। जो तुम सोचोगे और वही होने लगेगा, तुम्हारी सोच पर डिपेंड है। कब? ये कब होगा? जब भजन की जागृति मिलेगी। जिस प्रकार आज मानव खोज रहा है, कदाप नहीं। इस मत वाले मन को भगाओ मत, न तीर्थाटन में ज्यादा भगाओ, कभी कभी सेवन कर लो, लेकिन वहां मिलेगा नहीं। कह रहे हैं, यदि स्त्री छोड़ने से हर मिलते तो क्या हजारों हिजड़े न बन जाते? कि स्त्री छोड़ने से भगवान मिलेंगे? नहीं। कर्म को, अपने कर्तव्य को, अकर्म को छोड़ करके कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं किया। हमारे जितने महापुरुष थे, शादी विवाह सब कुछ किए थे, घर में रह करके भक्ति किया था। आज इतिहास के स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा गया कि हम छोड़ दिए, स्त्री बच्चे छोड़ दिए। अगर ऐसा हो जाए तो संसार नहीं चलेगा। सब कुछ करते हुए, प्रसाद रूप में सब स्वीकार करते हुए, कहीं भागना नहीं है। हर कर्म का दायित्व निभाते हुए, कर्तव्य का दायित्व निभाते हुए आप भजन करिए, ब्रह्म ज्ञान की साधना करिए, आप मुक्त हो जाओगे। कह रहे हैं, यदि हाँ, मीरा को मालूम है कि हर को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम, प्रेम और पूर्ण प्रेम। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलेंगे। प्रेम तभी उपजेगा जब आप उसको जानेंगे। कह रहे हैं, प्रेम में मोल नहीं होता। जैसे किसी से प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं है। प्रेम केवल परमात्मा से होता है। प्रेम में मोल नहीं होता, निष्काम भाव से प्रेम। और बिना जाने प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिन न होय प्रतीति, और बिन प्रतीति होय न प्रीति, और जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे, जब लोग न पतीजे तो हम का कीजिए। मोह हो सकता है, जैसे आपका बच्चा नौकरी करता है, मोह हो गया, नौकरी छूट गई, वो मोह भंग हो सकता है। लेकिन प्रेम अजर अमर अविनाशी है, वो परमात्मा से किया जाता है। इसलिए एक भजन के माध्यम से आप लोग कहीं निगुड़े न रहो, कि जीवन भर पूजा पाठ करते रहे। एक भजन गाते हैं, सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान रे, निगुड़े नहीं रहना। निगुड़ा का नहीं कहीं ठिकाना, निगुड़ा का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, परियमों की खान रे, निगुड़े नहीं रहना। कह रहे हैं, गुरु बिन माला, चाहे इतना पूजा पाठ कर लो, स्वीकार नहीं परमात्मा को। गुरु अपने मार्ग को बताएगा, भक्ति गुरु बताएगा। गुरु बिन माला क्यों सटकाए, मनवा 34 फिरता जाए। यम का बना मेहमान रे, निगुड़े नहीं रहना। हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, हरि भजन बिन जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण रे, निगुड़े नहीं रहना। निगुड़ा होता, और निगुड़ा भी पूजा पाठ करता है, तीर्थाटन करता है, लेकिन सब व्यर्थ गया। निगुड़ा होता हिये का अंधा, खूब करे सारे का धंधा। क्यों करता अभिमान रे, निगुड़े नहीं रहना। तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा करके
ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेके भजन में आरूढ़ हो जाओ। आपकी नवरात हो गई। जितनी जल्दी हो सके करो। सबद भेदी गुरु के खोजो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।